दोस्तों, नमक यानी कि साल्ट। जी हाँ, नमक हमारे पूरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ना कि हमारे घर का कोई भी डिश हो, कोई भी खाना हो, वो नमक के बिना अधूरा होता है। इतना ही नहीं, नमक ज्योतिष में भी बहुत महत्व रखता है और पुरातन युग से हम नमक के कुछ ऐसे उपाय करते आ रहे हैं जिससे हम अपना जीवन जो है वो सुखमय बना सकते हैं और बहुत सारी विपदाओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है कि हम नमक के क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हम अपना जीवन सुखमय और विपदाओं से मुक्त बना सकते हैं। नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान, कम हो तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु बढ़ाता भी है और नमक हमारी आयु घटाता भी है। पर आज मैं जो उपयोग आपको नमक के बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो नमक के ढेरों उपाय हैं, लेकिन आज नमक के ऐसे चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जिसे जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि नमक कितने प्रकार के होते हैं। नमक के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सेंधा नमक जिसे हम पहाड़ी नमक के नाम से भी जानते हैं, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक आदि। ज्योतिष के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसलिए नमक को कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ये रोग और शोक का कारण भी बन सकता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में ही रखने से बुरा असर नहीं देता। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक भी समझा जाता है। भारत में भी इसका गिरना अशुभ माना जाता है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं, ये भी आपके घर में नेगेटिविटी लाता है। उससे भोजन की पवित्रता भी नष्ट होती है और घर में दरिद्रता भी आती है। नमक कम हो जाए तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में कभी भी नहीं देना चाहिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के उससे संबंध बिगड़ जाते हैं। ध्यान रखें, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक कभी भी नहीं खाना चाहिए। आपने ये कहावत तो अक्सर लोगों के मुंह से सुनी ही होगी। उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक कभी मत खाइए, इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों, जो धर्म सम्मत आचरण भी करता हो। दरिद्रता दूर करने के लिए भी हम नमक के उपाय कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक यानी कि समुद्री नमक मिला देना चाहिए। इस उपाय से घर की नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। वातावरण की पवित्रता भी बढ़ती है और इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग भी खुलता है और घर में बरकत भी बनी रहती है। इसके अलावा धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए भी नमक के उपाय। घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैक्सत्य कोने में रख दे। उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दे। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दे। बाथरूम और टॉयलेट के दोष से मुक्ति। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक यानी कि समुद्री नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रख दें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हर माह कटोरी का नमक बदलते रहें। पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट दरदरा नमक भरकर रखें। 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में ही डाल दें। नज़र उतारने के लिए भी यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की भी नज़र लग जाती है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उस नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नज़र दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्तिगत बाधा के लिए मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर से ऊपर से
3 बार उतार ले और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दे। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश कर दे। निश्चित रूप से आपको लाभ जरूर मिलेगा। वास्तु दोष को मिटाने के लिए भी नमक का उपयोग किया जा सकता है। मिला जुला वास्तु दोष हो तो आप उसे बदल नहीं सकते। मन में खिन्नता, भय, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भर के कुछ देर रखें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी बहा दें। नमक इधर उधर कभी ना फेंके, सिर्फ वॉश बेसिन पर ही इसे पानी में बहाएं। धन प्राप्ति और बरकत के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि नमक को कांच के पात्र में ही रखें, उसमें 4-5 लौंग अवश्य डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगती है और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं ये उपाय कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देगा। रोगों से मुक्ति के लिए भी नमक का उपयोग किया जा सकता है। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में 1 कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े डाल दें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। रोगों से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा रख दे। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भी नमक का उपयोग किया जा सकता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक कभी नहीं डालें। ऐसे में काला नमक या मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ वैसे भी ऊपर से नमक डालने की सलाह हमारा आयुर्वेद भी नहीं देता। कुंडली में चंद्र और मंगल कमजोर हो तो आप समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आपकी रक्तचाप की समस्या भी दूर रहेगी। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मन की बेचैनी, डिप्रेशन हटाने के लिए भी नमक का बहुत उपयोग है। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। पर ध्यान रखें कि जब आप स्नान करें तो कोशिश करें कि ये नमक वाला पानी आप अपने सर पर ना डालें, नहीं तो ये आपके बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि पति और पत्नी में किसी भी प्रकार की बात से अनबन और ग्रह क्लेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है तो सेंधा नमक या खड़े नमक का 1 टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी और आपके घर से ग्रह क्लेश भी हट जाएगा। इस टुकड़े को महीने भर रखने के बाद बदल दें और दूसरा टुकड़ा रख दे। इससे पति पत्नी में प्रेम भाव भी बना रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने नमक के कुछ उपयोग जाने। अगर आप इन प्रयोगों को अवश्य करके देखें। अगर आप ऊपर बताई हुई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस नमक के उपायों का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। अंत में परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में सुख शांति का वास हो और सभी लोग स्वस्थ रहें।